पंडित श्रीहर्ष, अगर आप नैषधीय चरितम पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उनका पांडित्य किस कक्षा का है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे इस चीज का एहसास आपको होता जाएगा। पंडित श्रीहर्ष की अद्भुत कृति है ये जो महाकाव्य है नैषधीय चरितम। एक विद्यार्थी तो नहीं होगा लेकिन सहृदय वाचक होगा। उसने पूछा कि नैषधीय का अर्थ क्या होता है। तो निषध देश के जो राजा हैं उनको नैषद कहा जाएगा और उनसे संबंधित या उनके जीवन से संबंधित जो चरित्र है उसको नैषधीय चरितम ऐसा नामकरण इसका किया जाएगा। तो यहां नल चरितम भी इसका नाम हो सकता था, नल दमयंती भी इसका नाम हो सकता था। जैसे नल चंपू वगैरह में नामकरण किया गया है या नल आख्यान कहा जा सकता था। ऐसे बहुत सारे नामकरण हो सकते थे। चलिए कथा नहीं है इसलिए नलाख्यान आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन महाकाव्य में भी बहुत प्रकार के नामकरण हो सकते थे। लेकिन जो नैषधीय चरितम नामकरण किया गया ये भी कविवर की अपनी विशेषता को दर्शाता है और उनके पांडित्य का यहाँ पे भी प्रदर्शन होता है। चलिए हमने 6 श्लोक देखे थे कल तक, आज हम 7वां श्लोक देखेंगे। पदै चतुर्भी सुकृते स्थिरीकृते कृते मुना केन तप प्रपेदिरे भुवा पदे कांग्रिकनिष्ठया स्पृशन् दधौ अधर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्। देखिए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी एक पद्धति होती है। जब से हमने आपको नैषधीय चरितम पढ़ाना शुरू किया तब से इस बात को कहा। श्रीहर्ष किसी बात को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं ये उनका अपना पांडित्य जो है वो उससे झलकता है। हमने इससे पहले श्लोक में देखा था कि महाराज नल जो हैं उन्होंने चारों दिशाओं में अपना आधिपत्य कर रखा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो सभी दिशाओं के जो दिक्पाल हैं उनके अंश से उनका जन्म हुआ है, इसलिए चारों दिशाओं तक उनका राज्य फैला हुआ है। तो चारों दिशाओं तक फैलाए हुए अपने राज्य के आधार पे दिक्पालों के अंश से उनका जन्म हुआ, इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। और फिर उन्होंने इतने प्रतापी होने के बाद भी जो कामदेव पे उन्होंने विजय प्राप्त करके रखी हुई है, कामदेव को अपने वश में करके रखा हुआ है। तो कामदेव को तो वश में सिर्फ शिव कर सकते हैं, शंकर भगवान कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने त्रिनेत्रत्व को अभिव्यक्त किया। तो त्रिनेत्र कैसे उनके हैं? तो 2 आंखें तो जो दी हुई हैं वो तो है ही है उनकी 2 आंखें, लेकिन इसके अतिरिक्त शास्त्र रूपी जो तीसरी आंख है वो भी वो हमेशा खुली रखते हैं, यानी वो शास्त्रों के भी विद्वान हैं। तो ये जो पद्धति है उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पदै चतुर्भी सुकृते स्थिरीकृते। अपने राज्य में महाराज नल ने उस सतयुग के समय में जितने भी सुकृत हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, चतुर्भी पदई चारों पैरों से उनको स्थिरीकृते स्थिर बना दिया है। देखिए आपने भागवत में भी इस कथा को सुना हो, अन्यत्र भी कई जगह ये कथा आई है जहां ये कहा जाता है कि जो धर्म है उसके 4 चरण हुआ करते थे सतयुग में। त्रेता में आते आते उसके 3 चरण रह गए, द्वापर में वो 2 पैर वाला हुआ और कलयुग में तो अब उसका सिर्फ 1 ही पैर है, यानी धर्म सिर्फ 1 पैर से स्थित है।
लेकिन सतयुग में तो उसके चारों पैर थे। और उसी बात को यहाँ कह रहे हैं महाकवि श्रीहर्ष कि जब उन्होंने सुकृते यानी अच्छे कार्यों को चतुर्भी पदई अर्थात धर्म को जब चारों पैरों से स्थिरीकृते स्थिर बना दिया है, यानी उनके यहां कोई भी अधर्म का कार्य हो ही नहीं सकता है। सारे धर्म के कार्य ही उनके यहां हुआ करते हैं उनके राज्य में। कृते मुना के न तप प्रपेदिरे, जब इस प्रकार का वातावरण हो गया, जब इस प्रकार का माहौल हो गया, तो कौन ऐसा नहीं है जो तपस्या करता हो। यानी फिर तो सभी लोग तपस्या करने लग गए। अब आप समझिए इस बात को, अगर प्रातः काल उठ के आप नित्य प्रति मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, तो ये कब संभव है? जब पेट में अन्न होगा या अन्न का मार्ग आपका स्थिर होगा, तभी आप प्रातःकाल मंदिर जा सकते हैं। जिनको नित्य प्रति नौकरी ढूंढनी है या जिनको नित्य प्रति मजूरी करने के लिए जाना है, वो सुबह 7 बजे मंदिर नहीं जा सकता। उसको 7 बजे उस नाके पे खड़ा होना पड़ता है जहां से मजूरों को लेने के लिए लोग आया करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जीवन का ये सत्य है कि जिसके पेट में अन्न गया है, जो समृद्ध है, वही मंदिर जा सकता है, वही धर्म का आचरण कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और लोग अधार्मिक हैं, लेकिन उनके पास से आप उसी प्रकार से अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं। अगर धर्म इस स्थिति में स्थापित हो कि जहां किसी को अपने भविष्य की चिंता नहीं हो, जहां किसी को किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो, तब तो आप जिसको जो कार्य सौंपेंगे वो वही कार्य करेगा। फिर कोई गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, फिर कोई गलत कार्य नहीं करेगा। महाराज नल के राज्य की स्थिति इसी प्रकार की है। उन्होंने सुकृते, जो सारे अच्छे अच्छे कार्य हैं, उनको चतुर्भी पदई, चारों पैरों से स्थिरीकृते, स्थिर बना दिया। यानी उनके यहां सर्वत्र धर्म और धर्म की स्थापना हुई। तो अमुना कृते, उनके द्वारा ऐसा किए जाने पर, कृते यानी उस कलयुग में, उस सतयुग में, कृतयुग, सतयुग का एक नाम कृतयुग भी है। क्यों उसको कृतयुग कहा जाता है? क्योंकि उस समय लोग ये देवी देवताओं की पूजा नहीं किया करते थे, देवी देवता थे ही नहीं। अब आप कहेंगे तो बाद में आ गए क्या? हाँ, बिल्कुल बाद में आ गए। सतयुग में लोग सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास किया करते थे, वो कर्म करते थे, और इसीलिए इस युग को कृत युग भी कहा जाता है। आपने मनुस्मृति पढ़ी, वहां पे भी इसी प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। तो नैषधीय चरितमकार भी सतयुग को कृतयुग कह रहे हैं, यानी सतयुग को कृतयुग कह रहे हैं। अमुना केन तप प्रपीतरे, उनके राज्य में कौन ऐसा था जो तपस्वी नहीं था? सभी तपस्या कर रहे थे। और देखिए कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि भुव पदे कांघ्र कनिष्ठया स्पृशन, अधर्म के दर्शन कहीं कहीं हो जाते थे। देखिए मनुस्मृति में और याज्ञवल्क्य स्मृति में एक बहुत सुंदर बात कही गई कि बेसिकली जो व्यक्ति होता है ना, वो ईमानदार या धर्मात्मा नहीं होता है, बेसिकली नहीं होता है। किसी को भी ईमानदार तभी तक व्यक्ति रहता है जब तक उसको बेईमानी का मौका न मिले, ऐसा मानते हैं वो। याज्ञवल्क्य स्मृतिकार ने भी ये कहा, मनुस्मृतिकार ने भी ये कहा कि व्यक्ति तभी तक ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। बेईमानी का मौका मिलने पे भी वो बेईमानी नहीं करता है, तो तभी नहीं करता जब उसको एक दंड का भय होता है कि भैया अगर हम बेईमानी करेंगे तो सरकार हमें सजा देगी, तो हमें दंड मिलेगा। बाकी तो वही वाली बात है कि कपड़ों के अंदर तो सब एक ही जैसे हैं। ऊपर कोई सूट पहने हो, कोई धोती पहने हो, कोई कुछ पहने हो, भले अलग अलग आपको दिखाई दे, लेकिन कपड़े के अंदर तो सब लोग ही एक ही जैसे हैं। तो बेसिकली सबका मन, सबका मस्तिष्क, सबके विचार जो हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन
अगर राजा का शासन बहुत अच्छा हो तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर कोई हिम्मत नहीं करता है कि लाओ मैं चोरी कर लूं, फिर कोई हिम्मत नहीं करता है कि लाओ मैं भ्रष्टाचार कर लूं, कोई हिम्मत नहीं करता है कि मैं कुछ गलत कर लूं। लेकिन फिर भी भाई राजा तो राजा है, कहीं किसी जगह पे कोई ज्यादा होशियार खुद को समझता है तो ऐसा कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार की कोशिश कर भी सकता है। तो यहां महाराज नल के राज्य में भुव, उनके इस लोक में पदे कांघ्र कनिष्ठया, अपने एक पैर की भी कनिष्ठा उंगली, सबसे छोटी उंगली को स्पर्श करता हुआ अधर्मोपी, कहीं कहीं ऐसा अधर्म दिख जाता था कि आप ये कह सकते हैं, जैसे अभी ये कहा जाता कि कलयुग में धर्म के जो 4 पैर थे 3 टूट गए, एक ही पैर रह गया है, और अधर्म के 4 पैर में से 3 पैर स्थित हो गए हैं, अधर्म का एक ही पैर स्थिर नहीं है। तो यहां की कल्पना इस प्रकार की है कि नहीं, महाराज नल के राज्य में अधर्म जो है, एक पैर की तो बात जाने दो, अपने पैर का पंजा भी नहीं, अपने एक पैर की एक, और वो भी कनिष्ठा उंगली का स्पर्श कर रहा हो, इस प्रकार से उनके राज्य में कहीं कहीं अधर्म का स्पर्श पाया जाता था। और इसमें कवि ने जो कल्पना की है, उसने जो उत्प्रेक्षा की है, वो बहुत गजब की उत्प्रेक्षा है कि इस प्रकार से अधर्मोपी, अधर्म भी अपनी कनिष्ठा उंगली से खड़े होकर के तपस्विताम कृशः, तपस्या कर रहा था। और तपस्या करते करते कैसा हो गया, सूख गया है। तपस्या भी किस प्रकार की है कि एकदम पतला हो गया है, यानी अधर्म की अभिवृद्धि नहीं हुई है। अधर्म कहीं एकाध पतली रेखा के रूप में किसी जगह कोई ऐसी घटना बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, देखने को मिल जाता था। तो यहां तो अधर्म भी मानो की तपस्या कर रहा था, उसको भी सूख सूख के पतला हो गया, उसको भी अपना वर्चस्व चाहिए, तो वो भी तपस्या कर रहा था। और कैसे तपस्या कर रहा था, अपनी पैर की कनिष्ठ का उंगली पे खड़े होकर के। तो अधर्म इतना कम था कि इस पृथ्वी पे उसका स्पर्श सिर्फ पैर की कनिष्ठ का उंगली का स्पर्श हो रहा हो, ऐसा कहीं किसी जगह पे दिखाई दे जाए। बड़ी सुंदर कल्पना की है। मैंने जो कहा ना कि ये पांडित्य जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। आप जब किसी बात को कहने के लिए एक अलग प्रकार का तरीका, अलंकारों की भरमार है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो परिकल्पना है कि अधर्म तपस्या कर रहा है, ये कैसा विरोधाभासी वर्णन है। अधर्म है तो तपस्या कैसे कर सकता है, तपस्या करने वाला अधर्मी थोड़ी हो सकता है। लेकिन यहां तो अधर्म भी, और वो भी सूख के कांटा हो गया है, क्योंकि कोई अधर्म करते ही नहीं है तो अधर्म पाया तो नहीं जाता। लेकिन कभी किसी जगह पे छूटा छवाया किसी ने कोई ऐसा कार्य कर दिया, तो इसके अनुसार अधर्म भी महाराज नल के राज्य में तपस्वी बन के रहता था। ऐसी सुंदर कल्पना यहाँ पे की है। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। यदस्य यात्रा सुबलोद्धत हरजः, यदस्य यात्रा सुबलोद्धत हरजः, स्फुरत् प्रतापा नल धूम मज्जिमो, तदेव गत्वा पतितां सुधां बुधौ, दधाति पंको भवदंकतां विधौ। वाह, जिसको काव्य तत्व कहते हैं ना, कि कविता, यहां कथानक नहीं चलता है, यह काव्य चलता है। यह काव्य के रस का आस्वाद आपको करने को मिलता है। तो महाराज नल जो दिग्विजय रूपी यात्राएं करते हैं, तो यदस्य यात्रा सुबलोद्धत हरजा, तो उनका रथ चलता है, उनकी यात्रा से जो धूल उड़ती है। यद यानी जो, अस यानी महाराज नल की यात्रा सु यानी यात्राओं के द्वारा, बलोद्धता अत्यंत बलपूर्वक, रजा यानी जो रजकण जो धूल उड़ी है, स्फुरत उड़ करके, प्रतापा नल धूम मज्जिमम,
उनकी प्रताप रूपी अग्नि का निकला हुआ वो धुआं सर्वत्र ऐसा व्याप्त हुआ, तदेव गत्वा पतितम सुधाम्बुधौ, और वही पूरा जाकर के अम्बुधि यानी समुद्र के अंदर गिरा। कल्पना देखिए, महाराज नल की इतनी वीरता की यात्राएं हैं कि उन यात्राओं में से उठी हुई धूल और उनकी प्रताप रूपी अग्नि में से उठा हुआ धुआं, ये दोनों चीजें कहां गई हैं? तदेव गत्वा पतिता सुधाम्बुधौ, ये दोनों चीज जाकर के समुद्र में गिरती हैं। अम्बुधौ पतित, समुद्र में जाकर के गिरती हैं। और इसके कारण क्या हुआ? पंकोद्भवम, वहां कीचड़ हो गया। अब बताइए, समुद्र में तो कितनी मिट्टी और वो जाकर के गिरी होगी कि समुद्र में कीचड़ तैयार हो पाया होगा, क्योंकि वहां तो आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और क्या धूल और क्या धुआं। लेकिन कवि की कल्पना देखिए कि महाराज नल के द्वारा की जाने वाली विजय यात्राओं में उठी हुई धूल, उड़ी हुई धूल, और उनके प्रताप, उनके तेज रूपी अग्नि में से निकला हुआ धुआं, ये दोनों चीजें समुद्र में जाकर के गिरती हैं और क्या हो जाता है? पंकोद्भव, पंक, वहां कीचड़ हो जाता है। और फिर जब ये देखिए, अम्बुधों के साथ सुधा शब्द है, सुधा, अंकताम दधाति विधो, और वही कीचड़, वही कलंक जो है चंद्रमा पे लग गया। देखिए, समुद्र में से चंद्रमा का जन्म हुआ है, तो चंद्रमा का जब जन्म हुआ, चंद्रमा जब समुद्र से बाहर आया है, तो वही कीचड़ उस पे चिपका हुआ है। इसलिए चंद्रमा पे अभी भी आपको वो दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। ये दाग धब्बे और कुछ नहीं है, ये तो महाराज नल के पराक्रम के कारण उत्पन्न हुए उनके तेज रूपी धुएं और उनकी वीरतापूर्ण यात्राओं से उठी हुई धूल जब समुद्र में गिरी और उससे जो कीचड़ तैयार हुआ, वो कीचड़ इसके ऊपर लग गया है, इसलिए चंद्रमा ऐसा दिखाई देता है। मैंने कहा ना कि आप काव्य प्रकाश को सामने रखिए और खाली पहली कारिका को याद रखिए कि नियति कृत नियम रहिताम लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम। ये जो काव्य की विशेषताएं बताई गई हैं कि काव्य क्या होता है जिसमें नियति के नियम टूटते हैं। काव्य क्या होता है जो लादेकमयीम, एकमात्र आनंद, आनंद और आनंद देने वाला था। अनन्य परतंत्र, इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है, यहाँ आप कोई कारण कार्य के संबंध नहीं देखेंगे, और नव रसों से परिपूर्ण होता है। आप अगर इन चीज़ों को याद करते हैं और यहाँ एक एक श्लोक आप पढ़ते जाइए, वो सारे गुणधर्म उसमें पाए जाएंगे। अब चंद्रमा में कलंक है? हम छोटे थे तो पढ़ा करते थे कि चंद्रमा पे, क्योंकि तब तक तो आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंच चुके थे चंद्रमा पे, तो उन्होंने वहाँ के चित्र भेजे हैं, इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता। तो बोले चंद्रमा पे पहाड़, बड़ी बड़ी नदी और गड्ढे हैं, इसलिए वो ऐसा दिखाई देता है चित्र में। बाकी भैया कोई कहता है कि उसमें बुढ़िया सूत काट रही है, इस प्रकार का चित्र दिखाई देता है। किसी ने कुछ कहा, एक कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि रात्रि रूपी नायिका जब थक गई तो रात्रि निशानाथ कहते हैं चंद्रमा को, तो अपने ऐसे स्वामी चंद्रमा की छाती पे उसने अपना सिर रख लिया है, इसलिए वो रात्रि रूपी काली काली नायिका चंद्रमा की छाती पे अपना सिर रख करके लेट गई, तो इस वजह से वो आपको काला काला दिख रहा है। तो यहाँ भैया इनकी अपनी मर्जी है, तो ये अपने ढंग से उस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रमा में जो कालिमा आपको दिखाई दे रही है वो वास्तव में कोई कालिमा नहीं है, वो तो महाराज नल के पराक्रमों से उत्पन्न धुआं और धूल के कण से समुद्र में बन गया कीचड़ उसके ऊपर चिपक गया है, जिसके कारण ऐसा दिखाई देता है। महाराज नल के पराक्रमों का वर्णन चल रहा है, उनके राज्य में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का क्या है, उसका वर्णन चल रहा है। तो देखिए एक और श्लोक है
स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्धनासुगा प्रगल्भ वृष्टिर्व्ययितस्य संगरे निजस्य तेजः शिखिनः परः सता वितेनुरंगारमिवायशः परे। भाई मैं तो जैसे जैसे पढ़ता हूं वैसे वैसे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि ना तो मैं कोर्स के हिसाब से पढ़ रहा हूं और ना ही मैं आपको पढ़ाने के हिसाब से पढ़ रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं ये आपकी बात है, मुझे तो इसमें एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। और जब आप किसी के अध्ययन में आनंद प्राप्त करते हैं ना, तो वो एक अलग तृप्ति होती है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि स्फुरत धनु, जब उनका धनुष घूमता है ना, निस्वनताम, उसमें से जो आवाज निकलती है और उसमें से जो बाण छूटते हैं, आसुग प्रगल्भ वृष्टि, और एकाद नहीं छूटते हैं, प्रगल्भ वृष्टि, उनका भयंकर बरसात होता है बाणों का। तो व्ययितस्य संगरे, तो समर भूमि में कोई उनका सामना नहीं कर सकता। महाकवि श्रीहर्ष लिख रहे हैं कि महाराज नल के हाथ में धनुष हो और धनुष पे जब प्रत्यंचा चढ़ती है और जब वो धनुष टंकार करता है और उसमें से जब बहुत सारे बाणों की वर्षा होती है, तो समर भूमि में कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता, कोई उनके सामने रुक नहीं पाया है। निजस्य तेजा सिखिना परः सता, और ऐसे में समर भूमि में जब सब उनके सामने परास्त होते हैं, तो परास्त होने वाले परः शता, सैकड़ों जो उनके शत्रु हैं, शिखिना तेजा निजस्य, वो अपने ही तेज से, अपने ही तेज से, देखिए किसी को जलाने के लिए आवश्यक नहीं है कि बाहर से आग लाई जाए। जो जितना बड़ा अभिमानी होगा ना, उसको जलाना उतना ही आसान है। आप एक छोटी सी कोई बात कह देंगे और उसको अंदर तक आग लग जाएगी, अच्छा मेरे लिए ऐसा कहा, और फिर आप तो अपना आराम कीजिए, मजा कीजिए, और वो जलता रहेगा, वो परेशान होता रहेगा, वो दुखी होता रहेगा, व्याकुल होता रहेगा। तो जहां अहम होगा वहां तो जलना बड़ा स्वाभाविक है। और यहां तो जितने भी राजा हैं, तो राजा तो हमेशा अभिमानी ही हुआ करते हैं, उनको तो यही लगता है कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब महाराज नल के सामने उनकी स्थिति कैसी हुई है, और कवि क्या कल्पना करता है कि अंगारम, अंगार कहते हैं कोयले को, इव उसकी तरह से अयसहा, पर उनके शत्रुओं का जो अयस है यानी अपकीर्ति जो है, वितेनु, वो चारों तरफ है। यानी महाराज नल के बाणों के सामने वो खड़े नहीं रह सकते हैं, वो उनसे परास्त हुए हैं, और फिर वो अंदर अंदर अपने ही तेज से स्वयं जलते हुए, और खुद को उन्होंने कोयला बना लिया। और कोयला क्या बना लिया, वो अपयस रूपी कोयला जो है वो चारों तरफ फैल गया। यानी राजा लोगों की स्थिति किस प्रकार की, अपयस तो हुआ कि भाई आप परास्त हो गए, आप हार गए, रणभूमि में महाराज नल ने आपको परास्त किया। लेकिन राजनीति में इसके दो नियम। आप देखिए बंगाल की राजनीति अभी चल रही है? तो कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे होते हैं, उनको कुछ हवा का रुख मालूम पड़ जाता है तो फटाफट वो अपनी जगह बदल लिया करते हैं। आपको तो आपका जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपके माता पिता वगैरह इसमें रस रखते हों तो उनको मालूम होगा। एक हमारे यहाँ नेता हुआ करते थे विद्याचरण शुक्ल, वो जब जब जिसकी सरकार बनी तो सबकी सरकार में वो मंत्री होते थे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, या वो चंद्रशेखर की सरकार रही हो, जिसकी भी सरकार बनती थी उसकी सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे। उनको पहले से ये रंग रंग पता चल जाते थे कि भैया अब ऊंट किस करवट बैठेगा, तो भैया उसी जगह पे जाके उसी ऊंट की सवारी कर लो। तो ये तो रंग ढंग जो जानने वाले हैं
वो हर जगह पे इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो नहीं जान पाते हैं इसके रंग ढंग को, राजनीति में उनकी दशाएं इसी प्रकार की होती हैं, जिसका वर्णन यहां महाकवि श्रीहर्ष कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में कभी कोई किसी का शत्रु या कभी कोई किसी का मित्र नहीं हो सकता। राजनीति का एक अपना रंग होता है, और इस रंग को जो जानते हैं, जो इसको पहचानते हैं, अर्जुन को जो उसके 10 नाम हैं, उसमें एक नाम उनका धनंजय है, क्योंकि वो जहां गए, जिस राजा के ऊपर विजय प्राप्त की, उसके राज्य पे कब्जा नहीं किया, उसका राज्य अपने राज्य में नहीं मिलाया। भैया राजा यहां के तुम ही हो, हमें टैक्स देते हो। अब इसमें क्या है कि जो राजा लड़े कि नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो सामना करेंगे, तो उनका सर्वस्व मिट गया। और जिन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है, वो अपना राज्य, अपने राज्य में बने रहे, अपना राज्य करते रहे, उनको कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। खाली जो टैक्स देना है उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो राजनीति में ये कुछ चीजें इस प्रकार की हुआ करती हैं कि जो इसमें अपने तेज से ज्यादा जलता है, जो खुद को ज्यादा तेजस्वी मानता है, तो भैया या तो वो टूट जाता है। यहां पे कवि वर्णन कर रहे हैं कि वो जले और उस कोयला रूपी अपयस को वितेनु चारों तरफ उन्होंने फैलाया, यानी स्वयं जल के, और अपयस काला होता है, तो जले तो सीधी सी बात है कि अंगार का स्वरूप हुआ, और इस प्रकार से उनका अपयस चारों तरफ व्याप्त हुआ। अनल्प दग्धारि पुरानलोज्वलैहि निज प्रतापै वलयाज्वलद्भुव प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया राजनीराजनयः सराजघा। ये जो राजग शब्द का प्रयोग है, ये बहुत प्रचलित प्रयोग नहीं है, बहुत प्रचलित प्रयोग नहीं है। राजाओं को अन्य धातु का प्रयोग किया है, तो राजग शब्द बनाया है, दोनों का प्रयोग करके राजाओं को मारने वाले। चलिए हम पूरे श्लोक को देखते हैं। अनल्प दग्धा रिपु, भाई जब महाराज का पराक्रम आगे बढ़ा तो उनकी पराक्रम रूपी अग्नि में एक दो नहीं, अनअल्पहा अल्पहा स्वल्पहा अनअल्पहा बहुतरहा, बहुत सारे दग्धा अरि जो उनके शत्रु हैं वो जल गए। पुरानलो उज्ज्वलैर निज प्रतापै, और उनके नगरों में भी आग लग गई। अब देखिए, कोई भी राज्य हो, आपके लिए पाकिस्तान शत्रु देश है, आप पाकिस्तान की सेना की निंदा करेंगे, आप पाकिस्तान की सेना पे कलंक लगाएंगे, आप पाकिस्तान की सेना के लिए कहेंगे बहुत बेकार है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो सैनिक हैं। जैसे हमारे सैनिक मरते हैं, हम उनके लिए कहते कि वो शहीद हुए, ऐसे पाकिस्तान का सैनिक मरेगा तो पाकिस्तान भी कहेगा कि हाँ वो शहीद हुए हैं। तो हमारे लिए वो दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उनके अपने देश के लिए तो वो एक योद्धा हैं, एक सैनिक हैं और एक शहीद हुए हैं। तो जब भी कोई राजा या कोई राज्य दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण किया करता है, उस समय की जो स्थिति होती है वो तो इसी प्रकार की होती है जिसका यहां वर्णन चल रहा है। और चाहे कोई भी युग रहा हो, यहाँ पे जो ये दर्शन हो रहे हैं ये सतयुग के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही कलयुग के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि कवि के ऊपर वर्तमान स्थिति का और उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ये बड़ा स्वाभाविक है। और इसमें जो विजय का वर्णन है उसमें उस समय की स्थिति का हमें दर्शन हो रहा है। बहुत सारे रिपुओं का संहार किया जिन्होंने, और निज प्रताप ही अपने प्रताप के द्वारा पूरा अनल उज्ज्वला, जिनके नगर आग में जल रहे हैं। मैंने कहा कि सतयुग की ये पद्धति नहीं थी कि नगरों को आग के हवाले किया जाए, लेकिन यहां जो वर्णन किया है, लेकिन आप इसको दोनों रूप में ले सकते हैं। एक इसको आप शब्दशः ले सकते हैं, दूसरा आपको इसका अर्थ इस प्रकार से लेना पड़ेगा
कि जब महाराज नल का पराक्रम वहां पहुंचा है तो वहां के लोग उस पराक्रम को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो अंदर अंदर से जले जा रहे हैं कि मुझे इनका सामना करना चाहिए, हमें इनका सामना करना है। कुछ भी हो, लेकिन लोग तो जल रहे हैं, चाहे वो अंदर की आग में जल रहे हों, चाहे वो बाहर की आग में जल रहे हो। यहां जलने की बात की गई है। वलय ज्वलत भुवा, और ये एक जगह नहीं हो रहा, ये वलय यानी चारों तरफ गोल, वलय कहते हैं गोल को, रिंग को कहते हैं वलय है। ज्वलत भुवा, पूरी पृथ्वी चारों तरफ, नहीं पृथ्वी तो गोल है, इसकी चारों तरफ तो आप कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी के आप चार कोने कैसे बता सकते हैं? पृथ्वी तो गोल है, इसलिए वलय शब्द का प्रयोग किया है कि पूरी पृथ्वी को। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चारों तरफ, हमें यह कहना पड़ेगा कि 10 दिशाओं में, तब हम वलय की बात कर सकते हैं, तब हम गोल बता सकते हैं उसको। तो सब तरफ जो वो आग जल रही है, प्रदक्षिणी कृत्य, महाराज ने इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, जयाय सृष्टया, विजय प्राप्त करने के लिए। और फिर इस सृष्टि में रराज शोभायमान हुए हैं, नीराजनया स राजगा, राजाओं का संहार करने वाले वो नीराजनया स। नीराजन कहते हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उनको मालूम है कि आरती होती है और आरती के बाद नीराजन किया जाता है। ये एक पूरी कर्मकांड की पद्धति है। नीराजनम समर्पयामि, तो जो नीराजन होता है, इस प्रकार की स्थिति कि चारों तरफ, आपको पता होगा कि आरती में सिर्फ खड़े खड़े की जगह आरती करने का प्रावधान नहीं है, आरती के बाद परिक्रमा की जाती है, बहुत आवश्यक है। आरती करते करते परिक्रमा कीजिए। अगर परिक्रमा करने का स्थान नहीं है तो अपनी ही जगह पे ऐसे गोल घूमते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं, और उसके बाद ही उसका जो आरती होती है, आपको उसको नीराजन वगैरह किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि पंडित हैं ये, और पांडित्य उनका इस जगह पे, ये कर्मकांड का जो एक विधान है वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि महाराज नल ने एक नहीं अनल्प अरि दग्धा, अपने बहुत सारे शत्रुओं को जला के समाप्त कर दिया। उनके नगरों में आग लगी हुई है, और चारों तरफ इस पृथ्वी पे सर्वत्र जब वो आग धधक रही है, चारों तरफ उनकी तेज रूपी वो आग देदीप्यमान हो रही है, तो ऐसे में प्रदक्षिणी कृत्य, इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, जयाय सृष्टिया, उन्होंने विजय की संरचना की। और वो राजघ, राजाओं का हनन करने वाले, राजाओं के दर्प का हनन करने वाले जो महाराज हैं, नीराजनया राज, जैसे नीराजन कर रहे हों, इस प्रकार से रराज शोभायमान हुए, देदीप्यमान हुए हैं। निवारितास्तीन महीतले खिले, निरीत भावा गमितेति वृष्टयः, न तत्यजूनून मनन्य संश्रया, प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः। निवारितास्तेन महीतले अखिले, अखिले महीतले, इस संपूर्ण, अखिल यानी संपूर्ण, महीतले यानी पृथ्वी पर, निवारितास्ते ने, उन्होंने रोक दिया है किसको? निहि, सभी प्रकार की ईति भावा, ईति भाव, ईतियां, जो कहते हैं ना कि हम अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 6 प्रकार की ईति मानी गई हैं। कहीं ना कहीं दिया होगा, चलिए हम आप, मैंने पढ़ा था 6 प्रकार की ईति कौन कौन सी मानी गई हैं, उसका उल्लेख कहीं किया गया है। देखिए, यह है अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषकाः सलभाः सुकाः, अत्यासन्नाश्च राजाना षडेषा ईतयः सुका। अतिवृष्टि का होना, अनावृष्टि का होना, चूहों का बढ़ जाना, शलभ, शलभ आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले बड़ा पाकिस्तान की तरफ से आए थे, क्या वो टिड्डी दल बोलते हैं, टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, उनको शलभ बोलते हैं। शुका, बहुत ज्यादा अगर तोते हो जाएं तो वो भी कृषि के लिए विनाशक होते हैं।
तो इन सब का ज्यादा होना 6 प्रकार की ये इतियां मानी गई हैं, इति मानी गई हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महाराज जो नल हैं उन्होंने सभी प्रकार की इतियों को क्या किया है, अखिले महितले संपूर्ण पृथ्वी पर तेने यानी उन महाराज नल ने निवारिता यानी बंद कर दिया है इति भावा, इन इतियों का होना। कहीं देखिए जब राज्य में धर्म होता है तो किसी प्रकार की इति काम नहीं करती है। तो गमिते अतिवृष्टि, अब वो अतिवृष्टि को तो होना ही होना है भाई, सबका अपना एक धर्म है, अतिवृष्टि को तो होना ही होना है। तो वो कहां जाकर के हो, अब उसको कोई तो कह रहे हैं ना तत त्यजन अनुमन्य संश्रया। अब उनको जब कोई अन्य आश्रय, अन्य संश्रय यानी अन्य आश्रय की प्राप्ति नहीं हो रही है, महाराज नल ने अपने राज्य में रोक दिया कि अतिवृष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन अतिवृष्टि को तो होना है, अब उसको कोई आश्रय स्थान चाहिए। तो उन्होंने कहां आश्रय स्थान ढूंढा है, प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशा। तो उन्होंने जो शत्रु राजा हैं, जो पराक्रमी राजा हैं, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं मृगी दृशा, जिनकी मृग जैसी आंखों हैं, उन आंखों में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। यानी उनके दुश्मन राजा की पत्नियों की आंखों में से हमेशा अतिवृष्टि के आंसू बहते रहते हैं। देखिए कल्पना, देखिए किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से उस बात को व्यक्त करते हैं। यही जो है इनका पांडित्य है। और इसीलिए जैसे सभी कवियों को कोई ना कोई उपाधि दी जाती है ना, इनको पंडित श्रीहर्ष कहा जाता है। इनका पांडित्य इस प्रकार का है, इनके सारे वर्णन इस प्रकार के हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, कवि कुलगुरु कालिदास हैं, वो अपनी जगह पे हैं, जब जिस कवि को आप पढ़ें उसकी प्रशंसा करनी होती है। लेकिन अगर आप डूबते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि कहाँ किस चीज का आधिक्य है। यहाँ कविता जो है वो सर्वत्र काव्य तत्व विद्यमान है। और आनंद तब आता है जब पांडित्य को व्यक्त करने के लिए आपको आडंबर की जरूरत नहीं। आडंबर का अर्थ है कि आप कई बार अनुप्रास का इतना उपयोग करेंगे, आप कई बार इतना अधिक श्लेष का उपयोग करेंगे और ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर के आएंगे जिन शब्दों के अर्थ आपको मालूम नहीं पड़े। फिर आप डिक्शनरी उठाइए, फिर आप उन शब्दों के अर्थों को समझिए, तब कहीं जाकर के आपको नहीं। यहाँ बात के कहने का तरीका ही ऐसा, भले आपको थोड़ा लगे कि सीधी सीधी बात नहीं है, सीधी तरीके से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वर्णन जो है आप देखिए, एक एक शब्द देखिए, कोई कठिन शब्द का प्रयोग नहीं है। निवारिता यानी जिसको रोक दिया है, तेन यानी उन महाराज ने, महितले ने पृथ्वी तल ऊपर, अखिले यानी सभी प्रकार की, निहि इति भावा सभी इति भावों को। अब जो 6 इतियां उसका वर्णन किया है, गमिते अतिवृष्टया। अब ऐसे में अतिवृष्टि करे तो क्या करे, वो कहां जाए, ना तत्यजन। अब उसके पास कोई स्थान नहीं है, तो ना तत्यजन, वो अतिवृष्टि जो है वो त्याग नहीं कर रही। किसका, मृगी दृशाम दृशा। प्रतीप भूपाल, जो बड़े पराक्रमी राजा हैं, उनकी मृग जैसी नयन वाली दृशा यानी उन रानियों की दृशा यानी आंखों का, वो ना त्यजन, उनका त्याग नहीं कर रही हैं, क्योंकि न अन्य आश्रय, अन्यत्र उनको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि अगर थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ते हैं ना, तो आपको तुरंत एक एक शब्द बड़ा सरलता से उसका अर्थ आप समझ सकते हैं। खाली इतना है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है और बड़ी सरलता से, और बात ऐसे ढंग से कहते हैं कि जो आपको एक आनंद दे जाए। तो फिर से पूरे श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं एक बार, कि महाराज नल ने अपने राज्य में इतना आनंद मंगल कर दिया है कि उनके राज्य में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई जो इति है उसके लिए स्थान नहीं बचा। ऐसे में जो अतिवृष्टि नाम की इति है, उसने जो उनके शत्रु राजा हैं, पराक्रमी राजा हैं, उनकी रानियों की आंखों में अपना परमानेंट स्थान बना लिया। वहां से वो हटती ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई स्थान ही उनको नहीं मिलता है और कहीं बरस नहीं सकती है। तो कहां बरसती हैं, शत्रु राजाओं की रानियों की आंख में से।
यानी उनके शत्रु राजा जो हैं वो हमेशा उनसे पराजित रहते हैं और उनकी रानियां बेचारी हमेशा इस बात के लिए रोती रहती हैं। तो एक पंक्ति सुंदरकांड की याद आती है कि जब हनुमान जी ने लंका से वापस प्रस्थान किया तो चलत महाधुनि गर्जो भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। तुलसीदास लिखते हैं कि हनुमान जी ने वहां से निकलने से पहले जोरदार गर्जना की और इससे दुश्मन की जो स्त्रियां हैं उनके गर्भपात हो गए। अब ये जो वर्णन है ना कि दुश्मन तो भयभीत होना चाहिए आपके पराक्रम से, लेकिन दुश्मन की स्त्री जब भयभीत हो तब आप मानिए कि पराक्रम पराकाष्ठा का है। तो ये एक परंपरा रही है, तो यहाँ पे भी उस परंपरा का निर्वाह किया गया है। और जो उनके दुश्मन राजा हैं उनकी स्त्रियों की आंखों के आंसू सूखते ही नहीं है, लगातार बहते रहते हैं। ये जो कल्पना की है ये अत्यंत सुंदर है। सितांशु वर्णै वयति स्म तद्गुणैः, महाशिवेम्न सकृत्वरी बहु, दिगंगनागां भरणारणांगणैः, यश पटत तद भट चातुरी तुरी। देखिए यहाँ पे आपको यमक और इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो एक स्वाभाविक रूप में जहां आ जाए वहां अलंकार का प्रयोग करना एक बात है, और उसको बिल्कुल आडंबर के रूप में प्रयोग करना कम से कम इस पहले अंक के इस प्रारंभिक भाग में हमें देखने को नहीं मिलता है। वर्णन करते हैं शीतांशु वर्णै। शीतांशु कहते हैं चंद्रमा को, यानी चंद्रमा की तरह एकदम शुभ्र वर्ण की। वयति स्म तद्गुणे, उनके गुणों की जो हवा चलती है। महाराज नल के गुण इतने उत्तम हैं कि जैसे चंद्रमा की चांदनी फैल रही हो ना, इस प्रकार से उनके गुण सर्वत्र व्याप्त होते हैं। महाशिवेम्ना सहकृत त्वरी बहु। अब ये एक जगह पे नहीं, ये सर्वत्र व्याप्त है। तो दिग अंगना जो दिशा रूपी नायिकाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और भी, क्योंकि यहाँ खाली 4 दिशाओं की बात नहीं है, तो दिशा रूपी जो भी नायिकाएं हैं उनके आभरण, उनके जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, रणांगणे, रणांगण में यश, जो उनकी यश गाथा रूपी है उसके पट यानी कपड़ों से, तद भट चातुरी तुरी, उनके योद्धाओं के चातुर्य के कारण, और वो पट के रूप में बना है। अब देखिए कल्पना क्या है कि महाराज नल का जो यश है उसके तो तंतु है, और जो उनके शत्रुओं को बुरी तरीके से पराजित किया गया है, उनकी जो पीड़ा है, क्योंकि उसको गूंथने के लिए कुछ तकली चाहिए, तो वो सूत दोरा बनेगा, फिर दोरे को तुरी वेमादिकम पटाह साधनम समवाय नहीं पर निमित्त कारणम संति है। तो वही तुरी और वेमा की बात करते हैं, यहाँ तुरी शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं, तो उसकी जो कपड़े बनाने के साधन हैं वो क्या हैं? उनके भट यानी उनके योद्धाओं का चातुर्य। तो महाराज नल का यश और उनके योद्धाओं के चातुर्य ने उसमें तुरी का काम किया है, और इस प्रकार के उनके यश रूपी तंतु में से क्या बनाया गया है? दिशा रूपी अंगनाओं की, नायिकाओं के वस्त्रों का निर्माण किया गया। अब यह सीधे शब्दों में कह दो कि सर्वत्र उनका यश ही यश व्याप्त है, तो फिर ये कविता नहीं होगी, तो ये वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से लिखेंगे कि दिशा रूपी नायिका के वस्त्रों का निर्माण किसमें से किया गया है, तो यश जो महाराज का चंद्रमा जैसा धवल यश है, उसकी जो तद गुण ही, उसके जो गुण हैं, यहाँ पे तद गुण ही, देखिए गुण के 2 अर्थ होते हैं,
गुणः, गुण जिनको आप गुण के रूप में जानते हैं, और दोरे को भी गुण कहा जाता है? रस्सी को भी गुण कहा जाता है। तो जो कपड़ा बनाने के लिए तंतु का प्रयोग होता है ना, उस तंतु को भी गुण कहा जाता है। तो महाराज का यश रूपी जो गुण है, उसके जो तंतु हैं, उन तंतुओं में से यशः पट, यश रूपी वस्त्र बनाया गया है। और वो वस्त्र कौन पहनता है? दिशा रूपी जो अंगनाएं हैं, सभी दिशा रूपी जो नायिकाएं हैं, उनको वो वस्त्र पहनाया गया है। यानी महाराज नल के यश रूपी वस्त्र को पहन करके सभी दिशाएं सज हुई हैं, यानी सभी दिशाओं में उनका यश व्याप्त हुआ है, ये इसका अर्थ है। लेकिन सर्वत्र सभी दिशाओं में उनका यश व्याप्त है, इस बात को अगर इसी तरीके से कह दिया जाए तो फिर वो कविता कहाँ है, फिर वो आनंद कहाँ है? तो कितने सुंदर सुंदर रूपक, कितनी सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं, कितनी सुंदर सुंदर कल्पनाएं ये इनके काव्य तत्व को पराकाष्ठा पे ले जाते हैं। पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। सितांशु यानी चंद्रमा के वर्ण की वयति, बहती हुई, उनका यश चारों तरफ फैलता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि दोरा कहीं खत्म हो जाए, वो दोरा कभी खत्म ही नहीं होता, जितना चाहिए उतना लंबा है। तो तद्गुणई, उनके गुणों का ये जो महाशिवेम्ना एक भंडार है? सहकृत वरी भुवम, उसको चारों तरफ से समेट करके, और तद भट, उनके जो योद्धा हैं, उन्होंने अपनी चतुराई के द्वारा, अपने जिसको कहें कि कौशल्य के द्वारा, तुरी के माध्यम से दिशा रूपी जितनी अंगना है उनके आभरण में रणांगणे यश प्रता, यानी रणभूमि में उनके यश रूपी वस्त्र पहना दिए। तो दिशा रूपी नायिकाओं को, प्रत्येक दिशा रूपी नायिका को जब रणभूमि में उनके योद्धा पहुंचे हैं, तो उन योद्धाओं ने महाराज नल के जो गुण हैं, उन गुणों से बने हुए वस्त्रों को, उस यश को सबको पहना दिया है। ये बड़ी सुंदर कल्पना है। अस्तु, तो ये जो नैषधीय चरितम का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है, मैं समझता हूँ कि आपको आनंद अवश्य आएगा और पढ़ने में भी आपको सरलता हो जाएगी। मैं श्लोकों को आपके सम्मुख स्क्रीन पे नहीं रख पाता हूँ, आप पुस्तक को साथ में रख करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो एडिटिंग करनी है, मेरे पास कोई पूरी टीम नहीं है, मैं अकेले ही इस पूरे चैनल के सारे कार्य करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मुझे नीचे श्लोक दिखाने चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो पुस्तक ही आपका साथी है, उसको आप साथ में रख करके आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।